शंखनाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल की रात हिंदुस्तानियों के लिए सपनों से भरी हुई रात थी। हर भारतीय का दिल कुलाचे मार रहा था क्योंकि भारत की बेटी विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्यूबा की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। सब भरोसे से भरे हुए थे कि आज होने वाले फाइनल में विनेश फोगाट अमेरिकी पहलवान सारा हिल्डेब्रांड को पटखनी देंगी और भारत इतिहास रचेगा। पहली बार रेसलिंग में भारत गोल्ड मेडल जीतेगा, लेकिन हिंदुस्तानियों का यह सपना ही रह गया। सुबह जो खबर सामने आई उसने भारतीयों का दिल तोड़कर रख दिया। खबर आई कि विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम बढ़ गया है और वजन बढ़ने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई होने का अर्थ यह हुआ कि विनेश अब फाइनल नहीं खेल सकती। तकलीफ दे ये भी रही कि विनेश को अब कोई मेडल नहीं मिलेगा और इस बार के ओलंपिक में उनके किए गए सारे शानदार प्रदर्शन रिकॉर्ड से हटा दिए गए। वहीं इसके खिलाफ ओलंपिक में अपील का भी विकल्प नहीं है। इधर पूरा देश दर्द में है क्योंकि एक संजोया हुआ सपना चकनाचूर हो गया। सवाल उठने लगे, ऐसा क्या हुआ कि विनेश का वजन 100 ग्राम बढ़ गया। तमाम तरह की बयानबाजियां शुरू हुई तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में विनेश के बारे में डिटेल में जानकारी दी। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर विनेश फोगाट के सामने चुनौती क्या थी। 100 ग्राम ने कैसे 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद को तोड़ा, आइए उसको समझ लेते हैं। 6 अगस्त की सुबह मैच से पहले 49.9 किलोग्राम उनका वजन था। 6 अगस्त को 3 मैच के बाद 52.7 किलोग्राम हो गया था। 7 अगस्त को सुबह मैच से पहले जब वजन लिया गया था तो ये 50.1 किलोग्राम का था, यानी 100 ग्राम ज्यादा। जबकि विनेश ने इस दौरान 2 किलो 600 ग्राम अपना वजन कम भी किया था। वजन कम करने के लिए पूरी रात विनेश को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जॉगिंग की, स्किपिंग की, साइकिलिंग की और भी कई एक्सरसाइज उनकी ओर से की गई। विनेश ने अपने बाल काटे, लेकिन वो सिर्फ 100 ग्राम से ही चूक गई। अब सवाल यह है, आखिर सिर्फ 100 ग्राम वजन के लिए एक खिलाड़ी को कैसे बाहर किया जा सकता है। तो आपको बताते चले, ओलंपिक में वजन को लेकर कोई ग्रेस नहीं है, यानी 1 ग्राम वजन भी ज्यादा होगा तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर 100 ग्राम वजन से क्या फर्क पड़ जाता, तो आपको इसका भी जवाब देते हैं। हर ग्राम के साथ आपकी ताकत भी उतनी ही बढ़ जाती है। यही वजह है कि वजन की कैटेगरी काफी मायने रखती है और जिसे लेकर ओलंपिक संघ हमेशा सख्त रहा है। एक सवाल और कि आखिर खिलाड़ी का अचानक वजन क्यों बढ़ जाता है। दरअसल ओलंपिक में कुश्ती का मुकाबला 2 दिन में खत्म हो जाता है। ऐसे में पहले दिन के वजन से पहले तो खिलाड़ी अपनी डाइट मेंटेन करता है, जैसे पानी नहीं पी रहे या फिर कुछ कम खा रहे या नहीं खा रहे। लेकिन मैच के बाद आपको शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए खाना पड़ता है और जब एक दिन में 3 मैच होते हैं तो शरीर में तेजी से वजन बढ़ता है। ऐसे में अगले दिन वाला वजन टेस्ट काफी अहम हो जाता है। यही कारण रहा कि मैच से आगे पीछे आपको खिलाड़ी एक्सरसाइज करते दिखाई देते हैं, जैसा कि आपने विनेश फोगाट के मामले में भी देखा है। विनेश के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उनका परिवार बुरी तरह से टूट गया है। विनेश के ताऊ और उनके गुरु महावीर फोगाट तो रो पड़े। फोगाट साहब, कहाँ गलती, कहाँ कमी रह गई? कल जब उनका वजन किया गया सही वजन था, आज एकदम 100 ग्राम जो है वजन ज्यादा आ गया। कहाँ गलती हो सकती है आपके हिसाब से? बस कुछ खाना के में कुछ ऐसा ले लिया, सुबह एडजस्ट कर लिया वजन, लेकिन वो नहीं हुआ एडजस्टमेंट। जो खाना खुना खाया उससे डाइट नहीं कुछ हुआ है। इससे पहले भी कभी आपने अपने रेसलिंग करियर में ऐसा देखा हो, किसी और कंपटीशन में, किसी और गेम्स में? हाँ, हो जाता है। जो वजन जो ठीक नहीं होता, जो ज्यादा वजन होता है उसको निकाल देते हैं। अगर चोट चाट होती तो मेडल जो सिल्वर तो हो जाता, लेकिन जो वजन नहीं है 150 ग्राम, तो इसका जो डिस्क्वालीफाई कर दी। डिस्क्वालीफाई है, कोई इसका हल नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं। आगे आप क्या करेंगे महावीर फोगाट साहब? आगे जो फिर लगेंगे हम, फिर जो आगे और मेहनत करेगी और संगीता बेटी उसको मैं कह रहा था उसको भी लगाऊंगा। देश को दुख है जब मेडल नहीं ले सकी, जो 150 ग्राम वजन फालतू रह गया तो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मांग जोर पकड़ती चली जा रही है। इस बार अमेरिकी रेसलर
जॉर्डन ने विदेश के लिए ये मांग की है और यकीनन उनकी मांग में काफी ज्यादा दम दिखता है, जिसका सपोर्ट भी किया जा रहा है। बजरंग पुनिया की ओर से भी कहा जा रहा है कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्डन के इस प्रपोजल में दम है और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो ताकि पहलवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सके। UWW के नियम में तुरंत बदलाव किया जाए और विनेश फोगाट ने जिस तरह का खेल दिखाया है उसके मद्देनजर ये सिल्वर मेडल उनको जरूर मिले। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन की ओर से विनेश के लिए ये मांग की गई है। आपको बता दें कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जॉर्डन, जिनकी ओर से ये मांग की गई है। उनकी बातों में ज्यादा दम भी दिखता है क्योंकि जिस तरह का खेल, जिस तरह से कुश्ती में प्रदर्शन दिखाया है विनेश फोगाट ने, वो अपने आप में अभूतपूर्व है और आज जो मुकाबला होने वाला है फाइनल का, वो सबसे बड़ी उसकी दावेदार थी। हालांकि सिर्फ 100 ग्राम की वजह से वो दावा पीछे हो गया, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन दिखाते हुए उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, उसके मद्देनजर उनको सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की जा रही है। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन ने विनेश के लिए ये मांग की है और यकीनन अमेरिकी रेसलर की इस मांग के साथ पूरा हिंदुस्तान भी खड़ा है। UWW के नियम में तुरंत किया जाए बदलाव, इसकी भी मांग वो कर रहे हैं और इसी के साथ ही सिल्वर मेडल देने की भी मांग विनेश के लिए की जा रही है। अब विनेश ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया कल 3 मुकाबले में, हम सब ने देखा पूरे दमखम के साथ एक तरफा मुकाबला किस तरह से फाइनल में प्रवेश करने के ठीक पहले इस बेटी ने दिखाया। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन की मांग में दम है। क्या UWW इसके लिए बदलाव करेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नितिन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग अमेरिकी रेसलर जॉर्डन की ओर से की गई है। उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें भी दम दिखता है। क्या संभावनाएं इसके मद्देनजर बन सकती हैं? क्या तुरंत बदलाव किया जा सकता है UWW के नियम में? देखिए चित्रा, भारतीय आयोग की तरफ की गई थी कि जो डिसीजन लिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, उसको कुछ रिकमेंडेशन हो उसमें, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। मांग जरूर आ रही है, तमाम और भी खिलाड़ी हैं जो मांग कर रहे हैं। बजरंग पूनिया जो पिछली बार के मेडलिस्ट है टोक्यो ओलंपिक्स के, उन्होंने भी अभी सोशल मीडिया पे इस बात की मांग रखी है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। लेकिन एज पर द प्रोटोकॉल, जो नियम है UWW के या फिर IOC के, वो ये कहते हैं कि अगर ये कोई खिलाड़ी सेमीफाइनल को जीतता है, फाइनल की तरफ आता है, उस दिन उसका वेट कैटेगरी मैच नहीं होता है, तो जो सेमीफाइनल में ओपोनेंट हारा था उसको फिर मौका मिल जाता है और यही हुआ है। क्यूबन जो हारी थी रेसलर, वो आज जो है वो USA के सामने उतरेगी। तो सेमीफाइनल देने की जो बात कही जा रही है, ये नियम के तहत तो मुश्किल नजर आ रही है। शायद क्या किसी तरह का बदलाव हो सकता है नितिन? कोई भी गुंजाइश इसके लिए बनी हो? क्योंकि देखिए हिंदुस्तान के इतर अगर दूसरे देश के एक बड़े रेसलर की ओर से इस तरह की मांग की जाती है जो अपने आप में जेन्युइन भी है, तो उसके मद्देनजर क्या कोई भी संभावना बन सकती है? देखिए, अपील अलग तरीके से डिपेंड करती है। विनेश का जो मामला है वो वेट को ओवरवेट कैटेगरी में आने का है। 50 किलोग्राम भार वर्ग में विनेश खेल रही थी, वो 100 ग्राम ज्यादा उनका वेट हुआ, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। जो दूसरा मामला है वो शायद इस वजह से एक्सेप्ट किया गया क्योंकि वो टाइमिंग का मामला था। तो दोनों ही केसेस अलग अलग है। अगर कई बार हमने देखा है पहले भी कि एथलेटिक्स में ऐसा होता है कि दूसरा खिलाड़ी जो है वो प्रोटेस्ट करता है, उस प्रोटेस्ट को फिर जो रेफरी होता है उसको एक्सेप्ट करता है, उसकी बकायदा वीडियो जो रेफरेंस होती है उसको देखा जाता है, उसके बाद फिर फैसला लिया जाता है। लेकिन यहाँ क्लियर कट मामला जो है वो वेट का ओवरवेट होना है। 50 किलो भार वर्ग में अगर वो फॉल इन करती विनेश तो वो खेल रही होती आज गोल्ड मेडल बाउट, लेकिन चूंकि वो अपने वेट से ज्यादा थी जिस वक्त ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर उनका वजन किया जा रहा था, और इस अपील को IOA ने भी वहां पे अपील की है UWW के सामने। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी PT उषा को फोन करके बोला था कि आप एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सारे रास्ते जो है नितिन, जॉर्डन बरोज ने जो यहाँ पे प्रपोज इमीडिएट रूल चेंजेस फॉर UWW के लिए लिखा है 1 kg सेकेंड डे वेट अलाउंसेज और इसके बाद वेट एंड पुशेस फ्रॉम 8:30 AM 10:30 AM की बात करते हैं। इसके बाद जो चौथा पॉइंट उनकी ओर से लिखा गया है कि सेमीफाइनल में जीत के बाद दोनों फाइनलिस्ट के पदक सुरक्षित किए जाए, भले ही दूसरे दिन वजन कम हो जाए, स्वर्ण केवल वही पहलवान जीत सके जो दूसरे दिन अपना वजन कम कर सके। इस तरह की बात भी उनकी ओर से कही गई है। और गिव विनेश द सिल्वर मेडल, ये भी वो लिखते हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल दिए जाए। उनके ये जो बयान है, ये जो बातें कही गई हैं, इसका असर कितना पड़ सकता है नितिन? देखिए, ये सारी जो बातें हैं ये तब निश्चित की जा सकती हैं जब IOC की कांग्रेस बैठे और उस कांग्रेस में UWW जो कि वर्ल्ड बॉडी है, जो पेरेंट बॉडी है, जो कुश्ती को चलाती है,
वहां पर ये बहस का मुद्दा है, क्योंकि इसमें तमाम जो पॉइंट्स है ना, वो किसी भी फेडरेशन के लिए इतना आसान नहीं कि वो उसमें रिकमेंडेशन डाले और उसको इम्प्लीमेंट कर दे। तमाम जो दूसरे फेडरेशन है, जो वर्ल्ड वाइड फेडरेशन है, उन सबको एक पेज पर आना होगा। और रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। उसमें जहाँ पर ये जो चौथा पॉइंट है उनका, जहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई फाइनल जो खिलाड़ी जो है वो सेमीफाइनल जीते तो उसका मेडल वहां पर अश्योर होना चाहिए, मेडल वाइज, जॉर्डन बरोज से ही फाइनल मुकाबला होता अगर आज होता तो यकीनन हमारा मुकाबला हमारा मुकाबला यूएसए के खिलाफ था आज विनेश का। तो यहाँ हमें उम्मीद ये थी कि जिस तरीके से वो खेलते आई थी वो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही थी। जापान के खिलाड़ी को उन्होंने हराया था, जो कि वो जापानी खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट था, वर्ल्ड नंबर 1 था, 82 बार लगातार वो मैच जीतते हुए आया था, उसको विनेश ने हराया था। और उसी जीत से एक लहर सी दौड़ पड़ी थी पूरे भारत में कि अब विनेश वो करके दिखाएंगे। क्यूबा के सामने से आप देखिए, विनेश ने उस मुकाबले को चढ़कर जीता है। वो शानदार कुश्ती खेलती हुई नजर आई थी और यही वजह थी कि आज पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि विनेश आज मैच में उतरेंगी तो गोल्ड मेडल तो वापस लेके आएंगे। लेकिन आज सुबह कुछ अलग तरीके से हुई, दुखद खबर वहां से आती कि वो डिस्क्वालिफिकेशन उनका हो जाता है। तो अब तमाम और भी चीजें हैं जो सामने आएंगी, जो रिकमेंडेशन आ रहे हैं तमाम खिलाड़ियों की तरफ से, फॉर्मर खिलाड़ियों की तरफ से। अगर आईओसी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू इसको समझे, एक टेबल पे बैठे, वहां पे रिकमेंडेशन रखे जाएं, मेरे हिसाब से एक ऐसे नियमों में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि खिलाड़ियों की हेल्थ और उनके हार्डवर्क को भी ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पर अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि एक करेक्शन कर देती हूँ। अब आपको बताते चले कि अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है, क्यूबा की पहलवान का मुकाबला, उनकी किस्मत खुल गई जिनको हराया था उन्होंने, और अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रांड से उनका मुकाबला होगा विनेश फोगाट की जगह। ये करेक्शन करते हुए विनेश के लिए पूरा देश ये दुआ भी कर रहा है कि अगर कोई भी यहां पर बदलाव हो पाए तो यकीनन वो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा 140 करोड़ भारतवासियों की खुशी से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। जॉर्डन बरोज बड़े खिलाड़ी, उनकी ओर से ये मांग की गई है, लेकिन क्या इसमें विचार किया जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उधर रेसलिंग फेडरेशन की चीफ संजय सिंह ने कहा है कि वजन बढ़ने के लिए कोच और डाइटिशियन जिम्मेदार हैं। उनके मुताबिक विनेश ने निजी कोच और डाइटिशियन को रखा हुआ था। सपोर्ट स्टाफ से यहाँ सवाल नहीं खड़े होंगे कि जो डाइटिशियन है, 100% ये सपोर्ट स्टाफ का ही वो है, क्योंकि उन्हीं की खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करने में और इसमें है, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस विनेश ने दिया है और इसके जिम्मेदार वही होंगे। अब सवाल यह है कि विनेश के पास क्या अब भी किसी तरह का विकल्प है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो विनेश के पक्ष में हो? यूडब्ल्यूडब्ल्यू के अध्यक्ष को सुनिए, उनकी ओर से क्या कहा गया है। Medal because she won fair and square in the first few games? Impossible because the brackets are changing, everything is changing, and anyway, the rules are rules. Everybody who goes to this continues, they know they have a second way in the next day. There has been an appeal. Can anything be done right now? I don't see anything that can be done. The competition continues, and I really don't see that is possible. विनेश के मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। देश के भीतर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं साजिश के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा, अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं पापा, मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं, जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम मेरी बेटी हो, तुम चैंपियनों की चैंपियन हो। यार काम ऑन। महिला खिलाड़ियों के को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी थी, महीनों तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, जब दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नज़र में वो ट्रू चैंपियन है। मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए।
तो सियासत इस पूरे मामले में लगातार जारी है। जांच होनी भी चाहिए, क्या सच है वो देश के सामने आना चाहिए, लेकिन बड़ी चूक का ये मामला लगता है। लेकिन देश की सियासत इसको साजिश बता रही है। अब सच्चाई क्या है, लेकिन इन सब के बीच जो सपना था वो यकीनन टूट गया है। विनेश के साथ हैरान कर देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पूरे देश को झटका लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश के अयोग्य होने पर सोशल साइट पर एक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में उन्होंने विनेश के खेल की तारीफ की। विनेश के मेडल से चूक जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और लिखा है, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हो। आज के झटके से दुख पहुंचा है। काश शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है आप फिर वापसी करेंगी। चुनौतियों का डट कर सामना करना स्वभाव में है। मजबूती से वापसी करो, हम सभी आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह ट्वीट किया गया। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी विनेश के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, मायूसी दिखाई। गृह मंत्री ने लिखा, ओलंपिक में विनेश फोगाट को लगे झटके ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को जरूर तोड़ दिया है। उनका खेल करियर शानदार है, जो विश्व चैंपियन को हराने के गौरव से चमक रहा है। उनके साथ हुआ यह दुर्भाग्य उनके शानदार करियर में एक अपवाद की तरह है। मुझे यकीन है कि वो इस झटके से हमेशा की तरह विजेता बनकर वापसी करेंगी। हमारी शुभकामनाएं और समर्थन उनके साथ है। गृह मंत्री की ओर से ये बातें कही गई हैं। वहीं आपको बताते चले, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने भी सोशल साइट पर लिखा है, विनेश तुम हिम्मत और नैतिकता की गोल्ड मेडलिस्ट हो, माटी की बेटी हो, इसीलिए ये मेडल भी माटी का है। आज सुबह जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। पूरा देश आंसू अपने नहीं रोक पा रहा है। विनेश के लिए बजरंग पुनिया की ओर से यकीनन बजरंग पुनिया का ये जो ट्वीट है वो उनके लिए काफी मायने रखता है। उनकी ओर से कहा गया, मेडल माटी का, आज सुबह जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। पूरा देश आंसू अपने नहीं रोक पा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया। गोल्ड पर कब्जा हुआ करता हुआ देखना चाहते थे और वो पल आने से पहले ही ये खबर आ गई जिसने पूरे देश को निराशा में धकेल दिया। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बहुत परिश्रम किया। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भारतीय पीटी उषा जी को कहा कि इसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं कीजिए। उन्होंने 2 बार अपील भी की, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पाए। और आज वो पल देखने से पूरा देश आज मरूम हो गया, जिसको आज देखना चाहता था। और निश्चित तौर पर हम सबको पूरी उम्मीद थी कि आज भारत गोल्ड जीतेगा 50 किलो कुश्ती में। तो ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा, विनेश चैंपियन थी, चैंपियन है, चैंपियन रहेगी। बड़ी गंभीर बात है कि ऐसी चीज जो भारतवासी सोचते नहीं है उसका बीज बोया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं। देखिए, खेलों में ये एक उदाहरण दे रहा हूं, या कहीं पे भी सफल होने के लिए सबसे पहले वैसा सोचना जरूरी है। जब आप वैसा सोचते हैं तो ऐसा होने लग जाता है। अब सलमान खुर्शीद साहब कैसा सोच रहे हैं और क्या बीज बो रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश बटे, या तो जातियों में बटे या धर्म के आधार पर बटे, लेकिन बटे जरूर, ये कांग्रेस की सोच है। उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं। आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। उनका जांच होनी चाहिए। और हमारी ये एथलीट जो है, ये हमारा प्राइड है। जब ये वहाँ पे जाके खेलते हैं भारत के लिए, तो ये हमारा सर जो है वो और ऊंचा करते हैं, झंडा और ऊंचा करते हैं हमारा। तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और एक एथलीट के पीछे जब हम पूरे भारतीय खड़े हो जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड को भी पता लगना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ कि ये एथलीट वहाँ पे अकेला नहीं, पूरा भारत उनके साथ है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन विनेश के ऊपर
इस देश को गर्व है। शानदार खेल उनकी ओर से दिखाया गया और बिना मेडल के वो हिंदुस्तान जरूर वापस लौटेंगी, लेकिन वही हमारे लिए गोल्डन गर्ल है।